जयावायदप्यसाध्वी लीभे गतिं धातृजुदां ततोऽन्यं कं बाधयालुं शरणं व्रजेम कं बाधयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहं भक्तपराधीनो हि स्वतन्त्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयोर् भक्तैर्भक्तजनप्रिय धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्य साधुपरुषान् जघयां तृष्णामन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबतां नितरां पिबतां नितरां पिबतां। श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। ओ राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। यह तन बिस की बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपणो जिन गोविंद दियो लखाए। जिन गोविंद दियो लखाए। जिन गोविंद दियो लखाए। दैनंदिन जीवन में सत्संग प्राप्ति उपलब्धि जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि श्रवण से ही, दर्शन से ही हमारे विचार बनते हैं। किसी वस्तु के संबंध में आकर्षण हो, विकर्षण हो, वह इंद्रियों के द्वारा ही संभव होते हैं। चाहे वो श्रीमद् भागवत हो या श्री रामचरितमानस, सब जगह सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। इन इंद्रियों के माध्यम से ही संभव है। यद्यपि इंद्रियों के निग्रह के विषय में वेद, शास्त्र इत्यादि में कहे गए हैं, परंतु अगर इंद्रियों का निग्रह हो गया, इंद्रियों को बैन कर दिया, तो सत्य का भी अनुभव नहीं कर पाओगे। न उनके दर्शन होंगे, न उनके श्रवण होंगे, न उनका स्पर्श होगा, न उनकी दिव्य सुगंधी कभी इन नासिका पुटों में धारण कर पाओगे। अतः इंद्रियों का निग्रह का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर इन इंद्रियों को ले जाना। यह ब्रजभूमि है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला का अर्थ है अपने इंद्रियों के वृद्धि की लीला। गो मतलब इंद्रिय, वर्धन मत वृद्धि प्राप्त, विराट। विष्णु शब्द का अर्थ विराट होता है। अतः कई बार मनुष्यों को बड़ी आज की 21वीं सदी में तकलीफ हो जाती है कि भाई इंद्रिय निग्रह कैसे करें। चारों तरफ विषय वासनाओं का इतना खेल है। घर से मंदिर जाते समय भी रास्ते में जो मिलता है, दिखता है, जो सुनाई पड़ता है, घर में भी अगर हैं तो मनुष्यों के साथ संसर्ग तो हमारा होगा ही। ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, ऑटो में जाओगे, कहीं तो जाओगे कि 20 फीट का गड्ढा बना करके नीचे रहोगे। क्या करोगे? बंकर में रहोगे, कोई मिलेगा ही नहीं तुमको। फिर तो बोला हमारा निग्रह हो जाएगा। फिर तो सारी दुनिया अगर बंकर में चली जाए तो बहुत बढ़िया। फिर दुनिया ही जब बंकर में होगी तो वहां भी वही होगा। एक बंकर से दूसरे बंकर जुड़ जाएंगे, फिर तो तकलीफें बढ़ेंगी। इन इंद्रियों के निग्रह का अर्थ इतना ही है कि शास्त्र और गुरुवाणी के माध्यम से हम ये सीख लें, ये जान लें कि इनका सदुपयोग कैसे करना है। दुरुपयोग तो बहुत कर लिया, सदुपयोग कैसे होना चाहिए। और अगर ये सीख गए तो ये सब आपके मित्र हैं। आपको पता है इन इंद्रियों के द्वार पर कौन बैठे हैं? सब देव बैठे हैं, देवता। एक एक इंद्रिय के द्वार पर एक एक देवता बैठे हैं। देवता क्या खतरनाक है? देवताओं के लिए तो भगवान इतना युद्ध कर रहे हैं। नारायण उनके लिए ही तो अमृत उनको मिल जाए उसके लिए राहु केतु बना दे रहे हैं। भूले ना, शांति से बैठो। एक आसन में बैठो। आसन में जितासन, ये मूछ ऐसे नहीं करोगे तब भी काम चलेगा। जितासन, जितसंग, जितश्वास, जितेंद्रिय, ये 4 लक्षण हैं आगे बैठने के। जब महापुरुष के सामने बैठे सत्संग सुनने के लिए तो बंदर की तरह चंचल चित्त रख करके इधर उधर ये वो ये नहीं। एक आसन, शरीर का आसन, इंद्रियों का आसन, सब आसन ठीक रहे तब आगे बैठो, और नहीं पीछे जाके कहीं बैठो और प्रभु से प्रार्थना करो कि इस जन्म में हमारी इंद्रियां ठीक हो जाएं, तब मैं किसी महापुरुष के सामने बैठने के योग्य हो जाऊं। चंचलता, अभद्रता, ये सब आपको कभी ईश्वर के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां तो समस्त चंचलताओं से मुक्त होने के लिए हम आए हैं। मन तो पहले से इतना चंचल है कि आदमी परेशान है, हैरान है।
हम रोज ये गिनती करा ही देते हैं कि मोर देन 74% लोग भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, 88% पूरी दुनिया में, एंड 90% अकेले डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में, अकेले ही 90%, पूरी दुनिया में 88% और भारत में 74%। मेंटल एंजाइटी मतलब मानसिक रूप से चंचल लोग जो कहीं ठहर नहीं सकते, चित्त जिनका अशांत है। पर यह वो स्थान है जहां हम चित्त की शांति के लिए आते हैं। चित्त को शांत कैसे किया जाए वो यहां पर हमें सिखाया जाता है। और इसके लिए हमें, जैसे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल में आप जाते हैं, थोड़ी सी अभद्रता कर दो, हालांकि स्कूल ही अभद्र हैं मेरी दृष्टि में तो। आजकल जितने स्कूल हैं स्कूल ही अभद्र हैं, वहां क्या अभद्रता करोगे? वहां तो कोई करेगा तो भद्रता ही करेगा। स्कूल के सिलेबस जैसे हैं, पढ़ाइयां जैसी हैं, वो सब अभद्रता छोड़ के और क्या है वहां पर। लेकिन उनके बनाए रूल्स को अगर थोड़ा भी वायलेट किया आपने, वायलेशन हुआ, खत्म, वहां नहीं रहने देते आपको। एक साधारण शिक्षा के लिए जहां A to Z पढ़ाया जाएगा और कुछ 1 to 10 ये सब कुछ पढ़ा दिए जाएंगे, उसके लिए आपको इतने नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। और जहां जीवन की विद्या दी जा रही हो, जहां जीवन आह्लादित और आनंदित हो सके, उसके लिए तुम बैठते हो। उस स्थान पर पहुंचकर हमें किस मर्यादा में रहना चाहिए? मर्यादा अगर ठीक नहीं है तो आप कथा सुनने जाएंगे और वहीं से अपराध करके चले जाएंगे। तो आपकी क्या? जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती ने अपराध कर दिया, माता सती ने कुंभज ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए। भोलेनाथ तो बैठ गए जम के सुनने के लिए, पर सती माता बोली ये अभी अभी हमारे पति को प्रणाम किया कुंभज ऋषि, ये क्या कथा सुनाएगा? बताओ, हमारे सैया ही महान है, ये क्या? एक गुरु के प्रति, महापुरुष के प्रति मन में अमर्यादित भाव आ गए, तो उन्होंने सुना नहीं। और जब सुना नहीं तो निकल के आने लगे, तो रास्ते में रामलीला चल रही थी, अर्थात राम जी का प्रादुर्भाव हो चुका है, सीता जी का हरण हो गया है और राम जी रुदन कर रहे हैं, हे खग हे मृग। और शिव जी ने कहा जय हो सच्चिदानंद, जय हो परमानंद। सती ने कहा ये परमानंद है, हाय हाय करके रो रहे हैं पत्नी के लिए, परमानंद है। आपकी बुद्धि भी ठीक नहीं है शिव जी, ऐसा लगता है। तो भोलेनाथ चुप रहे। सती ने कहा मैं जरा जाऊं क्या, एक काम करके आता हूं। आती हूं, वो बाकी आप बना लीजिएगा, आता हूं आती हूं आप समझ लीजिएगा। जाइए, आप कहां जा रहे हैं मुझे पता है, पर अपराध मत करिएगा। आप भी कैसी बात करते हैं जी, मैं आपको अपराधी लगती हूं? भगवान भोलेनाथ क्या बोले, अभी तो एक अपराध करके आ रही हो, महापुरुष के पास कथा सुनने गई थी, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में अमर्यादित भाव आ गए। यह अमर्यादा का भाव ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। और अब दूसरा अपराध करने जा रही हो, साधु के प्रति अवज्ञा हो गया, संत के प्रति अवज्ञा हो गया, भगवत कथा के प्रति अवज्ञा हो गई, तो अब भगवंत के प्रति भी अवज्ञा होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। तब राम जी के प्रति अवज्ञा हो गई। राम जी की परीक्षा जाकर के ले लिया, वो आप सबको पता है, सीता जी का रूप बना लिया। राम जी ने एक पल में अपना ऐसे रो रहे थे, हे सीते हाँ सीते, देखा वहां, अरे माता आप बैल वाले बाबा कहां गए, अकेले कहां घूम रही हो? आजकल पता नहीं अपहरण ज्यादा हो रहे हैं, हम हमारी वाली के लिए रो रहे हैं, अभी तुम्हारे भोलेनाथ भी रोने लगेंगे। सो सती को अद्भुत लगा, ओ हो, मैं तो सीता का स्वरूप ही धारण करके आई थी पूर्णतः, पर ये सच्चिदानंद हैं, ये परमानंद हैं, ये भगवान हैं, अपराध तो हो गया। भगवान ने पूछा क्या परीक्षा, क्या परीक्षा, क्या मिले, हालचाल हुई, बस आ गए, ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ। तीसरी बार फिर जब पिता दक्ष ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया,
तब भी उन्होंने जिद किया, अजी सुनिए, ऐसा कहीं होता है, लिखा हुआ है गुरु माता पिता अगर निमंत्रण न भी दे तब भी जाना चाहिए, वो तो माता पिता हैं, भूल गए होंगे, मम्मी बिजी होगी, पापा भी बहुत काम में रहते हैं, दक्ष प्रजापति हैं, राजा हैं, थोड़ा बिजी ज्यादा होंगे, नहीं दिया होगा निमंत्रण। भगवान शिव अर्थात कल्याण, शिव का अर्थ कल्याण, वो सबका कल्याण ही चाहते हैं। वो अगर आप परमिशन दे रहे हैं किसी चीज के लिए उसमें भी कल्याण है, और अगर आपको परमिशन नहीं दे रहे तो उसमें भी कल्याण है। पर हमारा मन कैसा है? मन आया है किसी चीज को कि इसका परमिशन तो होना चाहिए, नहीं हुआ तो आज के बाद गुरु मानना खत्म, आज के बाद भगवान मानना खत्म। पर हम ये नहीं समझते कि उनके परमिशन में और उनके रोकने में, दोनों में ही मेरा हित छिपा हुआ है। तो सादर साग्रह उन चरणों में निवेदन करके जो प्रत्युत्तर मिले, जो आज्ञा आशीर्वाद मिले, उसे सिरो धार्य करना चाहिए, सिर पे धारण करना चाहिए। सिर पे क्यों धारण करना चाहिए? यही सब कुछ है इतना ही में, ये पूरा सिर का सिर क्षेत्र है, ये सिर प्रदेश, ये सब यहीं पर है। अखरोट छोटा सा, ये छोटी सी बुद्धि यहीं पे है, ये आंखें, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये सब यहीं है। इस प्रदेश में ही उनकी आज्ञा की जरूरत है, बाकी कहीं लगे ना लगे। पेट में बड़ा लग रहा है लोगों का, 2-2 किलो प्रसाद खा जा रहे हैं, पूरा भगवान का आशीर्वाद पेट में ही ले रहे हैं कि आज बहुत बढ़िया पूड़ी बनी, हम खा लेते हैं भगवान का प्रसाद। तो पदार्थ सेवन हुआ, प्रसाद सेवन नहीं हुआ। तो माता सती ने 3 अपराध किए, पर तीनों अपराध के जो बेसिक अपराध थे, पहला, डाकू मलखान सिंह या कोई था, वो यहां पर बीहड़ में रहता, उसको सजा हुआ, तो अंतिम इच्छा पूछी गई तो कहा मेरी मां को बुला दो, थोड़ा बात करेंगे। मां आई, मां को बोला थोड़ा कान दो मां, कान में अंतिम बात कहना है। जो माई ने कान दिया, कान पकड़ के काट लिया डाकू ने। बोले ये भाई पापी हत्यारा है, इतने लोगों को मारा, अंत में मां का भी कान काट लिया। नारायण, ऐसा क्यों किया? तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई। मैं पहले दिन विद्यालय गया, अपने ही मित्र की पेंसिल चुरा के लाई, चौक पेंसिल कुछ भी, और जब उनकी माता ने, ये टीचर ने शिकायत किया तो हमारी मां भीड़ पड़ी, हमारा बेटा चोर लगता है, ये इसी की पेंसिल है, चले आए चोर साबित करने के लिए। अगर उस दिन मेरी मां ने 2 झापड़ मुझे मारकर और मुझे यह बता दिया होता कि दूसरों का चीज लेना, वस्तु लेना अच्छी बात नहीं बेटे, इसे सादर वापस करिए जाकर, तो आज मैं मलखान नहीं बनता, आज मैं डाकू नहीं बनता। इसलिए हमारे यहां पर एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी। पंडित जी याद है आगे? सब पंडित जी हैं, कोई किसी को? अब पाठित कि पठित? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब 20-20 साल के हमारे शिष्य हैं, कोई 10 साल, 15 साल, 17 साल, बस उतना ही तक उदर पूर्ति हुई, इंद्रियों की पूर्ति हुई, और उसके बाद अपने रास्ते चल पड़े। इंद्रिय पूर्ति और उदर पूर्ति के लिए आप मंदिर में जाके रहो, गुरु के पास रहो। अरे रावण तो शिवजी का शिष्य था, तब भी बेचारा नाती पोता सहित मरने से नहीं बचा। शिवजी ही गुरु हो तो क्या होगा? अगर शिष्य का दृष्टि न रहा सीखने की ओर, शिष्य मतलब जो अनुशासन में रहने को स्वीकार कर ले, शिष्य मतलब जो महापुरुष गुरुदेव के शासन को सहने को हर समय राजी हो, मर्जी नहीं लाता, मन बनाकर नहीं आता। तो प्रथम अपराध क्या हुआ? प्रथम अपराध यह हुआ, जहां भगवत चर्चा चल रही थी गुरु चरणारविंदों में, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जिस समय वो सत्संग कर रहे, कथा कह रहे, तो उस समय गुरु स्वरूप हैं वो कुंभज ऋषि।
पर माता सती ने क्या कहा, ये क्या सुनाएगा, बेकार आदमी, बात, पावरफुल आदमी तो हमारे पति ही हैं, इससे ज्यादा। इनकार कर दिया सुनने से। अब जब ये 3 अपराध उन्होंने किए, भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अभी भी कहूंगा आपकी बात सही है, माता पिता गुरु बंधु निमंत्रण न दें तब भी जाना चाहिए, लेकिन मर्यादा यह भी है कि विरोध न रखें तब जाना चाहिए। अगर उनके मन में कोई विरोध न हो, गलती से नहीं दिया, भूल गए, कोई कारण था नहीं दे पाए, पर पता है कि हमारे गुरुदेव बड़े निश्चल हैं, बड़ा हमको प्रेम करते हैं, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, पर आपको तो पता है कि आपके पिता मेरे प्रति विरोध रखते हैं। भगवान शंकर ने कहा, आपको खूब पता है दक्ष प्रजापति मेरे प्रति विरोध रखते हैं, इसके बाद भी अगर आप जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो। पर वो मानी नहीं सती। माने भी कैसे, जिसकी बेसिक शिक्षा खराब हो जाए, फाउंडेशन खराब हो जाए तो इमारत अच्छी नहीं बनती है। वो कितना भी बड़ा इमारत बना लो, एक दिन खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन ठीक नहीं थी, जहां सुनना था वहां श्रवण नहीं किया, जिनको मानना था उनको माना नहीं, शंका पैदा किया भगवान के दर्शन में। और आज जब शिव कल्याण स्वरूप कह रहे हैं कि ये काम मत करो, तब भी कह रहे हैं नहीं जी आप तो हर जगह रोकते रहते हैं, अरे माता के घर जाने से क्या होगा, जाने दीजिए। बोला जाइए। वहां जाने के बाद क्या हुआ आप सबको पता है। माता सती को यज्ञ जहां हो रहा है, हवन हो रहा है, उस हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आज 2024 आज की मीडिया में अगर कोई बेटी अपने बाप के घर में जाकर के और हवन कुंड में कूदकर आगों में अपना जान दे दे तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए। नहीं, आप बोलने में इतना डरते क्यों हैं? हाँ बोलो ना, सती का बात है इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। जब अपनी प्रज्ञा प्रकट नहीं कर पा रहे हो, सत्य अभी के शब्दों में क्या कहेंगे, सुसाइड, आत्महत्या कर लिया पिता के घर जाकर। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आप डरते बहुत हैं, हम लोग धर्म से डरते बहुत हैं। धर्म सत्य का नाम है, मीमांसा का नाम है, समझ का नाम है, बोध का नाम है। डरने का नाम धर्म नहीं है। डरे तो अपराधी, डरे तो झूठा, डरे तो कपटी, सत्य को भय कैसा? सत्य में तो आनंद है, प्रेम है, शांति है। आज 2024 की मीडिया कहती कि पिता के घर जाकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया, अग्नि में कूदकर, योगाग्नि में जाकर भस्म हो गई। माता सती परांबा हैं, जगदंबा हैं। यह कथा कहते समय यह बात भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह उनकी लीला है। तत्वतः वह जगदंबा हैं और यह अविनाशी भगवान शिव हैं। यहां ऐसा कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। परंतु जैसे आज फिल्म देख रहे हो, फिल्में क्यों बनाई जाती हैं? फिल्म, नाट्य, नृत्य, गीत, यह सब सत्य के उद्घाटन के लिए बनाया गया था। संगीत वेदों में है, गीत वेदों में है। ये सारी चीजें सत्य के उद्घाटन के लिए। इन आंखों को कुछ न कुछ देखना अच्छा लगेगा, इन कानों को कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगेगा, तो ऐसी चीजें बनाओ जिससे हमारे भीतर में भक्ति का वर्धन हो, जिससे हमारे भीतर में ज्ञान का वर्धन हो। इसके लिए ये गीत, संगीत, नाटक, ये फिल्म इत्यादि जो भी बने, इसके लिए बने। बाद में ये तो अवैध पैसे आने लगे और संस्कृति नष्ट करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी, हमारे संस्कार को ध्वस्त करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी। लेकिन आज भी अगर फिल्म वही हो और केवल पैसे संस्कारी लोग लगाने वाले आ जाएं, अरे भैया हम दे रहे हैं 100 करोड़, चलो बनाओ एक फिल्म, प्रहलाद जी के ऊपर बनाओ, कैसे भगवान को उन्होंने प्रकट किया, तो बनती हैं ये फिल्में, बनती हैं आजकल धार्मिक फिल्में, लेकिन वो सी ग्रेड की होती हैं। और अब एक दो ए ग्रेड की आई भी तो वादी पुरुष बना दिया। देखो कैसी फिल्में बना दी भगवान राम के प्रति, कैसी भावना
को और अपवित्र कर दिया। कम से कम रामचरितमानस सुन करके जो भावना बनता था, राम सिया राम जय जय राम, अब वो कोई देख ले तो भावना खराब हो जाती है। क्या यार, क्या बना दिया है, हनुमान जी को क्या बना दिया, राम जी को क्या बना दिया। तो हमारी इस संस्कृति को दूषित करने में ये आंखें, ये कान, ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए आज जब मैंने प्रारंभ किया कि ये सत्संग किस काम का है, बोला ये सत्संग आपके भीतर में संस्कार भर सकता है। एकमात्र सत्संग ही है जो गारंटेड आपके भीतर में संस्कार भरेगा, बाकी कहीं गारंटी नहीं है। गए थे फिल्म देखने, नाम था कोई और फिल्म का नाम, जाके देखा तो क्या हो गया, रामलीला एक फिल्म बनाई थी किसी ने, रामलीला। बताओ रामलीला में क्या रामलीला था, क्या वर्स्ट। ऐसे गोपी किशन कोई बना देगा और उसमें क्या दिखाएगा। तो जरूरी नहीं कि नाम सुन के जा रहे हो और वहां वही प्राप्त हो जाए, परंतु सत्पुरुषों महापुरुषों के सत्संग में जाने पर हमारी इंद्रियां सब रूप से वर्धित और तृप्त होती हैं और भगवान के भाव से भरती हैं। इंद्रियों पर बैन मत लगाओ, जोर मत करो। हठ योग के लिए मना किया गया हमारे यहां। वैसे कोई ऋषि करे तो कोई बुरी बात नहीं, अगर कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में रहने दीजिए बेटे, भारतीय सनातन परंपरा में ये सेवा ऐसा है कि उसके पहले ही, बैठने के पहले यहां पर धूप धुवन सुंदर व्यवस्थाएं करके, अब लोगों के सामने बंदर के जैसा उचकिए मत, चुपचाप बैठिए। ये रोज फैन लगती है, इस फैन की आवाज इस माइक में आती है और जब लोग सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उस समय वो शांति का अनुभव नहीं होता। पर ये तो कई दिनों से हो रहा है। तो अबुद्ध लोग बैठे हैं, अबुद्धों के बीच हैं और यहां आए तो फिर बंदर की तरह उछलने लगते हैं, इधर बाएं, इधर दाहिना, इधर पीछे खींचो, इधर ले जाओ। भैया सत्संग के समय तो समस्त इंद्रियों को बस जो गुरुदेव भगवान हैं उनके मुखाम भोज पर ऐसे टिका देते हैं, कान ऐसे टिका देते हैं कि अब तो प्रभु रस पिलाओ, 10 मिनट पिलाओ, आधे घंटे पिलाओ, 1 घंटे पिलाओ, पर समस्त इंद्रियों से आपके रस को पिए। कार्यकर्ता पहले सत्संग के। यहां कौन सा 10 लाख की भीड़, यहां इतने कार्यकर्ता बनने की जरूरत है। यहां तो सारी व्यवस्थाएं पूर्व में नियोजित करके और फिर शांति से बैठ करके और 10 मिनट 20 मिनट जितना भी ये कथा चलता हो, वो कथा श्रवण करने का है, वो आनंद लेने का है। सती जी की ये 3 अपराध उनके जीवन के त्याग का कारण बन गया। यही अपराध हमसे भी होते हैं। वो जगदंबा परांबा शक्ति स्वरूपा को भी जब ऐसा करके ऐसा मिला, तो हम किस खेत की मूली और गाजर हैं। जब परांबा के साथ ऐसा हुआ, जगदंबा के साथ ऐसा हुआ, और हम फिर भी ये अपराध करके और सुंदर जीवन जीने का स्वप्न देखते हैं। तो ये जो फिल्म बनी थी, ये फिल्म इसलिए भगवान शंकर और माता सती ने बनाया कि हमारे आने वाली संतानें, पीढ़ियां, हमारे बच्चे, इनको हम सिखा सकें कि ऐसा अपराध जीवन में मत करना। हम क्या करते हैं, इन्हीं में मीमांसा करने लगते हैं। सती जी ने ऐसी गलती क्यों की? अरे सती जी ने नहीं किया, मूर्खानंद तुमको सिखाने के लिए किया, तुम मत कर लेना। वहां तो रोल खत्म हुआ, दोनों अभी भी आनंद में हैं। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन कुली बनता है, एक में जज बन जाता है, एक में इंस्पेक्टर, एक में स्मगलर। और पूछोगे तो जाके अपने यहां बैठ करके चुपचाप जेंटलमैन बन के बैठा हुआ है अपने, हम तो न वकील हैं, ना इंस्पेक्टर हैं, ना पुलिस है। बोला हम एक्टर हैं, हमको पुलिस वाले से भी क्या मतलब, हम पुलिस तो है ही नहीं। वैसे ही अनंत रूपों में भगवान आते हैं, कई अवतार उनके होते हैं। महापुरुष भी अनंत रूप में आते हैं, कई लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं से हमें सीखना है, हमें वहां टीका टिप्पणी नहीं करनी। हमने एक दिन द्रोणाचार्य के विषय में पूछ लिया, वो हल्का मच गया हमारा, द्रोणाचार्य के बारे में आप ऐसे बोल दिया। हम क्या बोले? आपसे पूछ रहा हूं, क्या वर्तमान समय में द्रोणाचार्य की तरह ही जो शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक होने चाहिए, या गुरु ऐसा होना चाहिए जो धर्म के पक्ष में सदैव खड़ा रहे? यह प्रश्न पूछ रहा था आपसे, ताकि जागृति हो समाज में कि नहीं 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 नहीं, नहीं। एक समय जब ऐसा आएगा जब एक तरफ भगवान खड़े होंगे, धर्म खड़े होंगे, और एक तरफ राजसत्ता खड़ी होगी,
और राज सत्ता भले ही मुझे पेमेंट दे रही हो और भले ही मैंने यह निश्चय किया हो कि मैं इस राजा के अंदर में रह करके इनके ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, पर जब वो विधर्मी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, तो उसी क्षण उनका त्याग करके मैं भगवान के पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाऊंगा। विभीषण खड़ा हुआ कि नहीं? विभीषण गए कि नहीं? विभीषण की राज सत्ता क्या कहती थी? आपके घर में युद्ध चल रहा हो, स्थिति खराब हो और भाई जाकर के शत्रु की तरफ मिल जाए तो उसको क्या कहोगे? इतना बड़ा गद्दार। पर विभीषण को तो कोई गद्दार नहीं कहता। विभीषण की तो जय जयकार होती है, भगवान के भक्तों में उनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लिया। हनुमान जी सदगुरु के रूप में गए, समझाया कि लाल बत्ती के चक्कर में मत पड़ो विभीषण, महामंत्री बने हुए हो, जगदंबा का हरण करके लाया ये दुष्ट, जाओ प्रभु श्री राम के धर्म सेना में खड़े हो जाओ। राजा ही बनने का भी तो मंत्री बने हुए हो ना, भगवान के चरणार बिंदु में जाओगे तो राजा बनने की भी संभावना है। भौतिक रूप से भी समृद्ध होने वाले को यह समझ नहीं आता कि जब तक आध्यात्मिक और संस्कृति और सांस्कारिक रूप से हम समृद्ध नहीं होते तब तक कोई भौतिक लाभ दुर्योधन और रावण की तरह हमारा विनाश ही कर सकते हैं। हम आनंद आह्लाद नहीं ले सकते, भले ही भौतिक रूप से हम समृद्ध हो जाएं, धनवान हो जाएं, लेकिन अगर संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं हमारे भीतर, तो वही धन हमारे जीवन को नष्ट करने का कारण बनेगा। इसलिए 3 अपराध मत करना जीवन में। सत्संग का अर्थ है जहां जाएं तो मन को भी डंडा मार मार के, मन तो चंचल है, भागेगा बार बार। तन तो मान लो एक बार बैठ भी जाएगा, डर के मारे आज डांट दिया तो हो सकता है वैसे बैठे रहें, भले चींटी काटे, हे भगवान, तो कुछ ना करे, लेकिन मन यहां बैठे बैठे इसके बाद ये होगा। परसों जो आदमी आए थे उनसे बड़ा सुंदर बातचीत हुआ। गुरु जी ज्यादा बोलेंगे तो हम ही अब बाबा बन जाएंगे, अब निकल जाएंगे, अब देखेंगे हम ही बाबा। तो ये मन को कैसे रोकोगे? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक बार जो राधा माधव के शरण में आए तो काहे दुर दुर होए। मन कुत्ता, मन को कुत्ता कहा। अब हम पर नाराज मत हो जाने, महाराज जी आप व्यासपीठ से बैठ के कुत्ता शब्द बोल रहे हैं। अब कबीर बोल रहे हैं मन कुत्ता, दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए। क्या हुआ इसका मतलब? जहां जहां मन लगाया, दिल लगाया, कुछ दिन के बाद एग्रीमेंट टूट गया। दिल तो लगता नहीं, एग्रीमेंट होता है। दुनिया में कोई संबंध है, अनुबंध है, एग्रीमेंट है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, टूट गया तो हाँ, जहां लाभ हानि, इतना % की बात हुई थी, तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा है, तुम बेकार आदमी हो, शत्रु हो गए, अब तुमको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं, ब्लॉक जरूर कर देंगे मोबाइल में। उधर ब्लैक लिस्टेड होते हैं सरकार की निगाह में, अगर आपने अपने एग्रीमेंट को नहीं पूरा किया तो सरकार ब्लैक लिस्टेड कर देती है, और इधर एग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो लोग ब्लॉक कर देते हैं कि अब जाओ मरो, तुमसे बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप चिल्लाते रहो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरा कौन सा यार था कि घर यार का लूट लिया? बताओ, ऐसे भी दुनिया में कहीं यार होते? यार तो कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि मेरा यार है, प्रभु मेरे यार हैं, दिलदार हैं, श्री कृष्ण हैं, वो मित्रता होती है। तो हर भाव सत्संग के अनुरूप ही लेकर चलेंगे तो काम बनेगा। यह सत्संग प्रत्येक दिन जरूरी है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी हमने पिछले साल रामचरितमानस सुनी थी, अब अगले साल फिर सुनूंगा, और बाकी इधर 365, अब 7 दिन दे दिए ना, 365 में से 7 निकाल दीजिए, कितना बचा? 358। बोला ये किसके लिए? ये बोला ये पापी पेट का सवाल है, कुछ इसके लिए भी छोड़ दो। 358 दिन पापी पेट का सवाल है और 7 दिन क्या करेंगे? सत्संग। ऐसा दुनिया में कहीं सुने हो? जब सालों भर तैयारी करते हैं तो 1 दिन परीक्षा देते हैं, और यहां बेचारा 7 ही दिन पढ़ेगा और 358 दिन परीक्षा देगा ये पूरे संसार में। इसका रिजल्ट क्या आएगा? बोलो। 358 दिन पढ़ के अगर कोई 7 दिन परीक्षा दे तो समझा जा सकता है कि अच्छा रिजल्ट देगा। कोई 7 दिन और 9 दिन पढ़ के
और बाकी दिन रोज परीक्षा। इस दुनिया में तो रोज परीक्षा ही है। अनिल कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, जिंदगी एक संघर्ष है, क्या नहीं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पर देखो ये गाने भी कभी कभी अगर आपके हृदय में अनिल कपूर न हो, श्रीदेवी न हो, आपके हृदय में एक ही नायक नायिका हो, नायक हमारे श्री कृष्ण और नायिका श्री राधा रानी, तो हर गाने भी भजन बन सकते हैं महाराज। बॉलीवुड को कहां तक हटाओगे, कहां मिटाओगे? इन कानों में क्या तेल डाल के चलोगे कि रुई डालोगे? इधर से चले जा रहे हो और जा करके और कोई ऐसा गाना गा रहा है, तम्मा तम्मा लोगे, तो क्या करोगे? क्या करोगे? हे भगवान, हे राम, हे राम 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 राम। कहां राम राम करते चलोगे? जहां जाओगे यही सुनाई पड़ेगा। दुनिया में आग लगी है, कुसंस्कृति, मैकोले की शिक्षा, पैसों की बाढ़, अनियंत्रित इंद्रियां, हर जगह यही मिलेंगे। कहां करोगे? कहां कहां रोकोगे? हो सकता है तुम बिल्कुल अतृप्त रहने लगो, दुनिया बिगड़ गई है, बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं कहां जाऊं, हे भगवान मैं कहां जाऊं। हिमालय में जाओगे, हिमालय में भी आजकल राफ्टिंग करने वाले वहां पहुंच जा रहे हैं, वहां भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। समुद्र में जाओगे, वहां भी पहुंच जाएंगे मछली मारने वाले, हुला ला ला ला। कहां जाओगे? वेयर? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस किसी सत्संग में बैठकर, गुरुदेव के चरणार बिंदु में बैठकर, उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागवत की भागीरथी धारा जो कल कल कल्लोलवंतनी होती हुई बह रही है, उनका श्रवण इन कर्णपुटों से कर लो, जो इस मस्तिष्क से भी जाए और थोड़ा आत्मा में भी संश्लिष्ट हो जाए। वहां पहुंचकर आपके जीवन को यह श्रेष्ठ शिष्ट बना सकती है। हिंदी थोड़ा क्लिष्ट हो गया होगा, बीच बीच में थोड़ा बोल लेते हैं कि एकदम ही मूर्ख न समझ लो हमको कि बाबा मूर्ख है क्या, कुछ जानता होता नहीं है, लगता है ऐसे ही गंवारू भाषा में बोलते रहता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश और संस्कृत में भी। पर आपका क्या होगा जनाब अली? आप तो ऐसे बैठे रहेंगे, हे भगवान कब इसका खत्म होगा, कहां बैठ गए, क्या करोगे? तो भाषा तो वही है जो हमारे दिलों में उतर जाए, जो हमारे हृदय में उतर जाए। वो गवई हो, ब्रज की भाषा हो, वो आपके गांव की भाषा हो, बस चीजें भीतर आ जाएं, अंदर आ जाएं। वो झूठ मूठ के नहीं, हाय हेलो सर, हाउ आर यू बोलने में भी घबरा जा रहा है। सीधा कुछ ना कहो, कैसे न हुआ, बनारसी भाषा में कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। दिल की भाषा बोलो, अपनी भाषा बोलो। दिल की भाषा बोलने से एक्सप्रेशन भी सही आएंगे, और नहीं तो रोबोट की तरह बोलोगे रट करके। आई विल होता है कि सेल होता है, भूल गया। आई सेल शुड कुड, सब कुछ गुड हटाओ यार, हिंदी में बोलो, फिर अपनी भाषा में आ जाओगे। अपनी भाषा का सम्मान करो, दिल से बोला करो, जो अच्छा लगे। अंग्रेजी में कुछ गलती हो जाए ना है तो क्या अंग्रेज हम हैं क्या? जन्म हमारा हिंदुस्तान में हुआ, भारत में हुआ महाराज। अंग्रेजी नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे, कौन सी बड़ी पहाड़ छूटी जा रही है। इंग्लैंड में तो लोग चिंता नहीं कर रहे हैं कौन हिंदी बोलने नहीं आता। एक भी अंग्रेज चिंता नहीं कर रहा कि हिंदी बोलने नहीं आता, दनादन अंग्रेजी बोले जा रहा है। यहां बड़ी चिंता हो गई है। हे भगवान, सामने वाला अगर पूछ दिया हम क्या बोलेंगे, सीधा एकदम अपनी भाषा में बोलो। अब पूछो कि समझ में आयल, नहीं आया तो देसी मुर्गी बुलाई थी, बोल चल। अपना गौरव अपने साथ रखो। आप क्यों डिमोरलाइज होते हो? आप अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को छोड़ करके उनके सामने डिमोरलाइज हो रहे हो। ये कैसी मानसिकता बना दी मैकोले ने हमारी। देखिए, कभी भक्ति के पक्ष में, कभी ज्ञान के पक्ष में, और कभी वर्तमान युग के उदाहरणों से ही सत्संग संपूर्ण होती है। मुझे पता है कुछ लोग रसिक हैं जो ब्रज का रस ही सुनना चाहते हैं, पर हां, अगर आप निरंतर रहेंगे तो किसी दिन रस की धारा ही बहेगी, प्रिया प्रियतम की, वो भी बहेगी। पर किसी दिन एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होगी कि कितना खतरनाक है, क्योंकि ये न हो तो बड़ी दिक्कत है। फिर हमें इनसे रूबरू होना है, रोज मिलना है। ये हमारी जिंदगी में आग भी लगा सकते हैं किसी दिन, तो हमें इसके विषय में भी जानना जरूरी है। सत्संग एक कंप्लीट पैकेज है। जीवन में जो जो मिलता है, जिन जिन चीजों से हमें मिलना होता है, वो समग्र जानकारियां यहां मिलेंगी। वो आप कहेंगे सत्संग में बैठने से हमको भोजन मिल जाएगा क्या, रोजी रोटी चल जाएगी। और ये कितनों को चल रही है, हमारा खुद ही चल रहा है। देखो, हम दुनिया का क्या बोले,
रोजी भी चल रहा है, वो भी रोटी भी मिलेगा, बना के बैठे होंगे, अब जाएंगे मस्त खाएंगे भी रोटी, रोजी रोटी भी चल रहे हैं, हर चीज चलेगी। लेकिन चले तो पहले समझ से, बोध से। बोध हो, धन इतना भी हो तो जीवन प्रसन्न होगा। बोध न हो, ज्ञान न हो तो रावण की तरह सोने की लंका हो, फिर भी बेचैनी हृदय में रहेगी और मरना पड़ेगा खानदान के साथ एक दिन, उपाय नहीं बचेंगे। इसलिए ये काम करने, सत्संग प्रतिदिन अपने बच्चों को दो, प्रतिदिन, चाहे डिजिटल माध्यम से हो, चाहे अगर उपस्थिति हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, कहीं सामने कोई मंदिर हो, कोई मठ हो जहां सत्संग होते हो, अवश्य जाया करिए, निश्चित जाया करिए। और या तो फिर डिजिटली 15 मिनट्स 30 मिनट्स, जैसे इतने सारे ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चों को, फिजिक्स पढ़, केमिस्ट्री पढ़, ये पढ़, वो पढ़, इकोनॉमिक्स पढ़, बाबर रट, अकबर रट, हुमायूं रट। जब इतना रटा ही रहे हो तो 30 मिनट का एक सत्संग भी करा दिया करो, 30 मिनट्स का, कि बेटा आज मन के ऊपर गुरुदेव भगवान ने कुछ बोला है, इसको जरा सुनो, कैसा है, मन को नियंत्रित कैसे रखते हैं, आज देखो लोभ से कैसे बचते हैं, उन्होंने कुछ बताया है, इसको जरा सुनो। यह भी जरूरी है। आप जो कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? आप इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आपके बच्चे सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों, प्रसन्न हों, बड़े आदमी बने। तो वो तो बड़े आदमी बन के भी दुखी हो जाएंगे अगर उनके संस्कार ठीक न हुए। वो बड़े आदमी बन के भी भिखारियों की तरह जिएंगे अगर अपनी संस्कृति और ज्ञान से न जुड़े रहे। तो यहीं पर कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी। वो माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है, जिसने अपने बच्चों को विद्या नहीं दिया। विद्या ये एकेडमिक तो ठीक ही है, पर उसके साथ साथ आध्यात्मिक विद्या। कौन विद्या? सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ देता हो, तनाव मुक्त जीवन। इस आध्यात्म का सबसे बड़ा फल क्या है? आपके जीवन में तनाव कम हो जाएगा। आप गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, पर यू शुड फॉलो। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने फॉलो नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ठीक ठीक, लोग देख रहे हैं कि सब तो भगवा पहने हुए हैं खतरनाक लोग हैं क्या? मतलब इतने भी खतरनाक नहीं हैं। कहता है जो एडमिशन लिया है स्कूल में उसी के ऊपर तो शासन कर सकते हैं, बाप में से कौन कैसा है हम क्या जानते हैं, क्या बोले। और आपको एक दिन में देखें तो बुरा बोले भी क्यों? आपको तो हम जय जय, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पर ये यहां पर हैं, इनके चाल चलन चरित्र में थोड़ी भी कमी दिखाई पड़े तो आचार्य का काम है, गुरु का काम है उनको निर्देश देना। अच्छा, गुरु जी निर्देश तो अकेले भी दे सकते हैं, सबके सामने क्यों दिया? सबके सामने महात्मा बनोगे और अकेले? तो ये भी सीखो कि जैसा हूं बाजार में भी वैसा ही हूं और घर में भी वैसा ही हूं। कई लोग इसी से नाराज हो जाते हैं, महाराज अकेले में बुला के हमको एक जूता मार भी दीजिए। हम कि नहीं, हम एक जूता मारेंगे नहीं, बस जूता खाली दिखाएंगे, लेकिन पब्लिक में दिखाएंगे। बोला यही तो गड़बड़ी है, पर सब तो इज्जत चला जाएगा। इसका मतलब आप इज्जत के प्रति बड़े केयरफुल हैं। अवेयरनेस किस लिए है आपका? झूठी प्रतिष्ठा के प्रति। और हमारे धर्मशास्त्र में, आध्यात्म में कहा गया प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? सुकरी विष्ठा, सूकर का मल, वो कहा गया। उस सुकरी विष्ठा के लिए यहां पर हैं आप, जिस आध्यात्म में कहा जा रहा है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा हमारे आनंदित, आह्लादित और ज्ञान युक्त जीवन में है। हम स्वयं को प्रतिष्ठित समझेंगे, स्वयं आनंदित, स्वयं आह्लादित, प्रसन्न। आदमी गिरा हुआ भी अपने ही नजरों में है। दुनिया के नजर में कितने भी उठ जाओ, पर अपने नजर में गिरे हुए हो तो दिन में 4 बार याद जरूर आता है, यार हम बहुत गिरे हुए हैं। ये ग्लानि कहीं जाती नहीं है जिंदगी में। चोरी तुम्हें बार बार तड़पाती होगी। अगर चोरी कर लिया है तो कितना भी करके गुलछर्रे उड़ा लो पैसों से, पर तुम्हारे दिल में जरूर खटाखट, जिसको बोलते हैं ना, लगता है कि भाई आत्मा की आवाज आ गई। तो आत्मा की आवाज भी आती होगी अंदर से कि मैं चोर हूं, मैं केयरलेस हूं, मैंने बर्बाद किया है अपने जीवन को। इसलिए स्वयं के नजरों में प्रतिष्ठित होने का एक ही उपाय है, ज्ञान के मार्ग पर चलना, नॉलेजफुल पर्सनालिटी होना। डर किसे लगता है? डर अज्ञानियों को लगता है। मेरे विषय में एक बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि हम लोग डर इतना जाते हैं कि कुछ कर नहीं पाते।
पहले इतना डर जाता है कि गिलास गिर जाता है आपके सामने आने से। अरे हम क्या सोले के जेलर हैं कि हमसे इतना डरते हो? हम कौन हैं? डर तुम्हारे कुकर्मों का हो सकता है, डर तुम्हारे, तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां कहीं कहीं और भटक रही हैं, तुम्हारे जीवन में आलस्य है, उसका डर तुम्हें होगा। भला मुझसे क्यों डरोगे? गुरु के विषय में और परमात्मा के विषय में तो कहा गया, तू प्यार का सागर है। जो प्यार के सागर है उनसे तुम डर रहे हो? बोलो, नदी में डूबने से कौन डर सकता है? जिसको तैरना ना आता हो। पर जिसके पास नाव भी हो, स्टीमर भी हो, वो कैसे डर सकता है? वो कैसे भयभीत हो सकता है? इसलिए भय अपने कर्मों का है, यह भय अपनी उदासीनता का है, यह भय मैं अवेयर नहीं हूं उसका है। मेरे को एग्जाम में डालने से बहुत डर लगता है। किसको डर लगता है बताओ? जिसने पाठ न पढ़ा हो। पर जिसने पढ़ाई ठीक ठाक की हो वो तो इंतजार करता है, क्या कब आएगा, दो दो हाथ हो जाए, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, आए तो अच्छा। जो जीवन भर मैच की प्रैक्टिस किया है क्रिकेट की, और वो मैच के दिन डरने लगे, हे भगवान आज क्या होगा, वो तो खुश होता है आज मौका मिला है। बचपन से जो प्रैक्टिस किया है आज दिखाऊंगा, आज खेलूंगा दिल से। और ऐसे निडर लोग ही, वीरेंद्र सहवाग के विषय में मैंने सुना, एक दिखाया किसी ने कि गांगुली ने डांटा सचिन ने कि खबरदार 195 पर है, अगर छक्का मारा तो तेरा ऐसी तैसी कर दूंगा। वो भी आदमी ऐसा था, हां हां तो बोला, हो गया तो छक्का ही मारा, बोला हम डरने वाले थोड़ी हैं। फिर जब 295 पर पहुंचा तो फिर जा कहा, देख बीरू, जीवन में ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, तीसरा सेंचुरी कोई नहीं बनाता बेटा, धीरे धीरे ठक ठका के बना लेगा गावस्कर की तरह। बीरू बोला, मैं तो अपने अंदाज में ही खेलता हूं, डरता हूं नहीं, जो डर गया समझो मर गया। 195 पे फिर उछाल के मारा, फिर छक्का, 301। सामने सचिन गांगुली थे, बोले वाह यार तेरे जैसा खिलाड़ी नहीं देखा, कमाल का आदमी है। डर किस बात का है? भय किस बात का है? भय उसे है जिसकी तैयारी ठीक नहीं है, जो अवेयर नहीं है। ये डरने वाले लोग कौन हैं? जो लोगों को डर का और अपनी बेचारगी का मुजाहरा करते हैं लोगों के सामने कि हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं। भयभीत वही लोग हैं जो ज्ञान से दूर हैं, जिनके जीवन में आलस्य है, करना नहीं चाहते, इसलिए वो भयभीत, उनके हाथ कांपते रहते हैं। सांप ने पानी मांगो तो गाय की सानी लाके दे देंगे। ये लोग डरते हैं। डर कभी नहीं लगना चाहिए, जीवन में कभी नहीं डरना, तैयारी ठीक रखना। और इतना बात याद रखना कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा भक्ति के लिए भी। हे भगवान, भक्ति कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो समझें। मेरा काम है भक्ति करना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मेरा काम है कर्म करना, मुझे प्रेम करना मुझे आता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे करोगे कि छोड़ तो नहीं दोगे? अरे छोड़ के भाग जाए वो। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम करो। तुम व्यापार करने जा रहे हो या प्यार करने जा रहे हो? व्यापार में होता है 10 रुपया दिया तो 10 रुपए का साबुन लिया, 25 रुपए दिया तो 25 रुपए का सामान लिया। दिस इज नॉट लव, लस्ट। प्यार तो वो है, तुम प्यार करो, वो करे कि ना करे वो समझे। तुम भगवान के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने धर्म के ऊपर। बाकी तुम्हारी मर्जी जी, जो करना करो। अब पहले ही सौदा, हम मान जाएंगे हनुमान जी को अगर हनुमान जी हमारा ये काम पूरा कर दें। हनुमान जी दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारा काम ना पूरा करके, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे जैसे आदमी उनके पास नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चैलेंज करता है, हम मान जाएंगे अगर भगवान में दम है ना तो मेरा ये काम करके दिखाएं। वो काम होने वाला था, भगवान ने कहा जरूर रुकवा दे इसका काम का, ये हमको न माने। एक फ्रॉड आदमी तो कम होगा हमारे पास, भीड़ तो कम लगेगी। उनको तो और बढ़िया है, हाँ फ्रॉड ना आए, बेकार लोग ना आए। भीड़ में अक्सर क्या होते हैं? भाड़। भीड़ और क्या बोलते हैं? आज भीड़ भाड़ अच्छी थी, ये भाड़ कौन था? ये भीड़ में भाड़ कौन था? और भाड़ कहते किसको है? भाड़ न इधर का न उधर का।
अज्ञानी। भांड बोलते हैं ना, भांड है, एक नंबर का भांड है, बोलते ही रहता है। तो भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। बात है अपने तैयारी की, अवेयरनेस की। ये जितने आलसी लोग हैं, ये जितने अकर्मण्य लोग हैं, ये जितने गुरु आज्ञा के विरोधी लोग हैं, ये जितने धर्म और सनातन और अस्तित्व के विरोधी लोग हैं, ये स्वयं ही डरते रहते हैं। इनको डराने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक ही होते हैं। इनको ऊपर से और क्या डराओगे? पर जो तुम्हारी आस्था है, तुमने अच्छे काम किए हैं, तुमने सुंदर एक बेटे को जन्म दिया है, बेटे को पढ़ाया लिखाया, स्कूल गया है, मां हो, चिंता करना जरूरी है। पर एक बार गणपति की प्रार्थना की, बच्चे को सीख दिया, बाईं तरफ चलना, ऐसे रहना, सजग रहना, नाममय रहना। और हर समय नाममय रहने का अर्थ है जागृत रहना। नाममय रहने का अर्थ यह नहीं कि सामने से ट्रक आ रहा है, नाम करते हुए भिड़ जाएंगे कि आज देखें कि नाम में शक्ति है कि ट्रक में है। बताओ ये कैसे नाममय आदमी है भाई? ये कौन सा नाम है आपका? आज हम देख ही लेते हैं कि हनुमान चालीसा में दम है कि ट्रेन हमको काट पाती है। वो अंतिम वर्ड होगा जहां तक पहुंचे हुए होगे, उसके बाद मुंह से नहीं निकलेगा, फिर वो अंतिम शब्द होगा। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये जागरण है, पूरे होशो हवास में है। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, कितने होशो हवास में। कब लंकनी को ठोकना है, एक मुक्का की एक कई मुक्का में सत्संगी हो जाए और आशीर्वाद देने लगे। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बताओ, नौकरी करती है रावण की, लंकापुर राजा की, और कह रहे कि बस 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 कौशलपुर राजा का नाम रख करके हनुमान जी प्रवेश कर जाइए। हनुमान जी बोले धन्यवाद ज्ञान देने के लिए, वैसे हमारे हृदय में और कोई है नहीं। तो राम ही उनके हृदय में है। बोला ठीक है, धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए, आप माता हो, ज्ञान दिया, बड़ी अच्छी बात की आपने, पर इसमें तो और कुछ है ही नहीं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं इस दिल में, राम ही जी हैं, तो उन्हीं का नाम लेके जाएंगे, कौशलपुर राजा का नाम लेके जाएंगे। तो हनुमान जी कितने अवेयर। जिस समय रावण आके डरा रहा है, धमका रहा है, ये वो फलाना डिमागा, सब ऊपर ही बैठे हैं, चुप हैं। हमारे आपके जैसा आदमी, हम तो 3-4 मंजिल से आदमी को सुने कि 3 मंजिल से आदमी नीचे से गाली दिया, कूद गया कि रुक थे, और गाली देने वाला निकल गया, मर गया गिर के। बताओ ऐसी भी क्या जल्दी है? सीढ़ी से उतरते, आराम से बैठ के बातचीत करते, भाई साहब क्यों गाली दिए, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कूद गया, मर गया। मतलब सेंस नहीं है, सेंसलेस। धर्म का अर्थ पागल थोड़ी होता है। जैसे हम लोगों ने बना दिया, बड़ा भोला भाला है, मूर्ख है। अरे भोला भाला और मूर्ख, उठा के भोलेनाथ त्रिशूल मार देंगे एक बार में। भोला को मूर्ख बोलता है, ये बुद्धि है तुम्हारी? आदमी नहीं कहते महाराज जी ये बड़ा वाला ना एकदम भोला भाला मूर्ख है, बेवकूफ है, हमको तुरंत हम भगवान भोलेनाथ की तरफ देख के क्षमा मांगते, प्रभु छोड़ दीजिए, त्रिशूल मत मारिएगा। नहीं, वहीं त्रिशूल मार दें एक बार। अरे भोला और मूर्ख दोनों एक साथ। शिव से बड़ा ज्ञानी, अविनाशी, कल्याण स्वरूप, तुम भोला भाला। बाहरे तुम्हारी बुद्धि, और मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़। कई लोगों को लोग कहते हैं हमारे यहां ये बड़ा भोला भाला है। भोला भाला नहीं है, एकदम ढोला ढाला है, मामला खत्म है इसका। सजग नहीं है। हनुमान जी की तरह श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बल जसु जो दायक फलचार। अब इनकी बात देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बताओ कितनी कितनी विशेषण है हनुमान जी के साथ। तेज, ज्ञान, गुण के सागर। सुंदर कैसे हैं? कंचन वरण विराज सुबेसा। वैसे तुम बंदर जैसा सोचते हो, ऐसे नहीं है, ऐसे सुंदर स्मार्ट है हनुमान जी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या हैंडसम पर्सनालिटी हनुमान जी की। तो हम क्या कहते हैं, भक्त है बेचारा, तो भक्त है तो क्या नरक पहनेगा? भक्त है पूरा, जरूरी है कि आप गंदे पहन के ही भक्त बनेंगे?
बिहार की एक ट्रेन में हमको बताया था एक बिहार के आदमी ने, बिहार के ट्रेन में एक आदमी जाता था और वो महाराज तंबाकू खाते ही तंबाकू खा के पच से वहीं थूक दिया जहां बैठा था वहीं। पकड़ा टीटी ने, क्यों बे ये क्या किया? गरीब आदमी है हुजूर, गरीब है। अरे बोला गरीब क्या, गरीब के लिए खिड़की नहीं है थूकने के लिए? खिड़की क्या बोल रहा, अमीर ही थूकेंगे? नीचे थूक देता, बाथरूम में चला जाता। गरीब है ना हम। अरे गरीब है तो जहां बैठे वहीं थूकेगा। गरीबी से मतलब है गंदगी का। मैं उन गुरु के सदस्य हूं जो एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, और उस समय जहां वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे। कोयले के गोदाम में उनका स्थान था, रहने को मिला। कोयले के गोदाम में 2 धोती 2 कुर्ते वाइट। 4 वर्ष तक पढ़ाई की, मेडिकल की, और चारों वर्ष उस पूरे मेडिकल कॉलेज में हजारों विद्यार्थियों के बीच सबसे बेस्ट ड्रेस और स्वच्छता का पुरस्कार उनको मिला, जो कोयले के गोदाम में 2 कुर्ते और धोती लेके रहते। लोग कहते हैं कोयले के गोदाम में जाओगे काजल की रेख एक एक लगी जाएगी। नहीं लगा साहब, नहीं लगा। ये मुहावरे सिर्फ नहीं चलते, इन मुहावरों पर मत चलो। ये मुहावरे कई फॉल्स मुहावरे भी हैं, झूठे भी हैं, बेकार भी हैं। गांव में किसी को कुछ लगा होगा, मुहावरा बना दिया होगा। हो सकता है गांव का एक लंपट आदमी कोई मुहावरा बनाया होगा और वही बहुत प्रचलित हो गया। अब तुम आज उसको मान रहे हो? जरा उसकी विवेचना किया करो, तब तो विवेचना करो। तुम मनुष्य हो, 21वीं शताब्दी के मनुष्य हो, विवेचना करो कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। बिना विवेचना के, बिना मीमांसा के, मेरे गुरुदेव कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान करता है। तो मर्म जानना पड़ेगा। सीधा साधा भोला भाला लड़के बेचारे दिन रात जगने वाले, ये सब नहीं चलता यहां। अवेयरनेस, जागृत। वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। उठो जागो। ये सोने वाले, मरने वाले, लुटने वाले, बर्बाद, ये साधक नहीं हो सकते। साधक का अर्थ यह नहीं कि धर्म में, अपने घर में भी आप अच्छे नहीं हो सकते, ऑफिस में भी अच्छे नहीं हो सकते, दुनिया में भी अच्छे नहीं हो सकते। कोई पसंद करता है लेट लतीफ को? कोई गंदे आदमी को पसंद करता है? बोलो। कोई ऊंची आवाज में करकस आया कोई पसंद करेगा? सबको कोयल की आवाज पसंद है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के लिए यह है। कई लोग कहते हैं धर्म में यह सब पसंद नहीं है, तो क्या घर में पसंद है क्या? बताओ। सत्य, हर मां अपने बेटे से क्या सुनना चाहती है? बोलो, सत्य या झूठ? सत्य। हम कहते हैं धर्म में सत्य की बड़ी जरूरत है, और घर में मां से, पिता से, देश से, मानवता से। Then why are you saying about only religion? केवल रिलीजन के बारे में क्यों बात कर रहे हो कि स्पिरिचुअल आदमी को सत्य बोलना चाहिए और बाकियों को झूठ बोलना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति, क्या एक चोर को भी चोर कहलाना पसंद है? बोलो। चोरी करता है, पर क्या वो चाहता है कि मुझे चोर कहा जाए? रात में चोरी करता है और दिन में, हाँ साहब। कोई घूसखोर कहलाना पसंद करता है, नीचे से धीरे से चपरासी से घूस लिवा लेगा और कहे साहब बड़े कड़क हैं, क्योंकि कड़क में प्रतिष्ठा है। क्या है? कड़क हैं, ईमानदार हैं। लेवल ईमानदारी का चाहिए, लेवल भ्रष्टाचारी का नहीं चाहिए। तो सत्य तो सबको पसंद है, ऑलवेज पसंद है, क्योंकि सत्य ही हमारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। इसलिए ये मत कहा करो। ये बड़े खतरनाक लोग आजकल पैदा हो गए हैं। महाराज जी हम लोग कोई साधु संत थोड़ी हैं, हम लोग तो गृहस्थी हैं महाराज। तो गृहस्थी में क्या चोरी करना लिखा है महाराज? लंपटई लिखा है गृहस्थी में। गृहस्थ, गृह में स्थित। गृह कौन है? अरे वास्तविक गृह कौन है? यहां तुम्हारा घर है इस दुनिया में। पूरी जिंदगी कितने दिन तक रहोगे? दादाजी कहां गए? परदादा कहां गए? तुम्हारा ये घर है कि धर्मशाला है? बोलो। घर कहां है? वहां उनके चरणारविंद में सदा जहां रहना है। तो गृहस्थ दैट मीन्स ईश्वरस्थ।
सत्यस्थ, सत्य में स्थित होने वाला, मर्यादा में स्थित रहने वाला, श्री राम और कृष्ण में, ज्ञान में, भक्ति में, प्रेम में स्थित रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थ? आप गृहस्थ का अर्थ क्या समझते हैं? ढीला ढाला कपड़ा पहन करके 4 बच्चा आगे 4 बच्चा पीछे लेके उसको गृहस्थ कहते हो? क्या मतलब है आपके गृहस्थ का? क्या बना के रखा है हालत? महाराज जी हम लोग गृहस्थ हैं महाराज जी, और उससे ज्यादा महाराज जी कलयुग है, अब क्या करें? कलयुग में लाइसेंस मिला है आपको? कुछ अलग से लिखवा के लाए हो कि कलयुग में कुछ भी कर सकते हो? सतयुग कौन सा अच्छा था? मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, कलयुग में पृथ्वी पर चोरी हो रही है। कोई दुकान है, मकान है, और सतयुग में पृथ्वी ही चोरी हो गई थी। अब बताओ, हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी चोरी कर लिया। तब भगवान का 12 अवतार हुआ, और 12 अवतार से उस पृथ्वी को ला करके फिर स्थापित किया। अब बताओ, पहले चोर बड़े थे कि अब चोर बड़े हैं? अरे हमको बताते नहीं। अच्छा अभी बताओ, कोई भी इतने बड़े महापुरुष का नेता, बहुत बड़े नेता या बहुत बड़े महापुरुष का त्रेता युग में आ जाओ, रावण क्या पहन के आया था, क्या बन के आया था? सीता जी का हरण करने। और तो उतना अत्याचार तो अभी नहीं मचा है कम से कम कि भगवान की पत्नी उठा के कोई ले जाए। कोई मैया का लाल मिला प्रधानमंत्री का पत्नी उठा के ले जाए, राष्ट्रपति का उठा के ले जाए? तुमको मिलता है भारतवर्ष में? कहीं दिखाई पड़ता है? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को उठा के ले गया कोई? बताओ, भगवान ईश्वर की पत्नी उठा ले गया महाराज त्रेता युग में। हम क्या कहते हैं? कलयुग है महाराज। अब आ जाओ द्वापर। अब द्वापर का तो नाम ही क्या लूं, महाभारत जहां हुआ हो। महाराज क्या क्या नहीं हुए। अपने ही घर में, अपने ही घर की बहू को कहां भीष्म, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, सास ससुर सब खड़े हैं, और द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है। बड़ा अच्छा दिन था। ये कलयुग भ्रष्ट है, खराब है। व्हाट डू यू मीन बाय सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग? अपनी लंपटाई का बस लाइसेंस लेना चाहते हो? हम लंपट रहें, गड़बड़ करें और कह दें कलयुग है महाराज, और ज्यादा कुछ होता है हम साधु संत नहीं गृहस्थ है महाराज। भगवान राम कौन है जब पृथ्वी पर आए? तो बताओ, गौतम कौन है? गर्ग, सांडिल्य, बोलो। ये सब बड़े बड़े ऋषि कौन है? विश्वामित्र कौन है? वशिष्ठ कौन है? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हैं, कौन है? देन व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थ? लाइसेंस चाहिए लंपटाई करने का, इसलिए गृहस्थ है महाराज, कलयुग है महाराज। गृहस्थ का अर्थ है सत्य में ही जीना। मानव मात्र का धर्म है सत्य में जीना, आनंद में जीना, प्रेम में जीना, साधना में जीना, सिद्ध होके जीना। इसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान ने तो कह दिया तुम साधु रहो, गृहस्थ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान का ही श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज। है विप्रश्रेष्ठ सुनो, अहम भक्त पराधीनो। क्यों ऐसा हुआ था? वो अम्बरीश राजा और उनके पीछे कौन पड़ा था? दुर्वासा। अम्बरीश और दुर्वासा जी में जब पक्ष लेना हुआ तो भगवान ने किसका पक्ष लिया? अम्बरीश का। अ किंग, राजा का पक्ष लिया। और दुर्वासा महर्षि हैं, जीवन में अन्न नहीं खाया, केवल दूर्वा खाए, पर पक्ष लेना हुआ तो किसका लिए? अम्बरीश का। ये है सनातन शास्त्र, ये है धर्मशास्त्र। उन धर्मशास्त्र का अध्ययन करके तुम्हें यह पता चलेगा कि भगवान कितने निरपेक्ष और निष्पक्ष हैं।
ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये कितने निरपेक्ष हैं, कितने निष्पक्ष हैं, पक्षपाती नहीं है ये। अहम भक्त पराधीनो, हां जरूर कहा मैं भक्तों के अधीन हूं। अब साधु वीर ग्रस्त हृदयो, वो साधु हों या गृहस्थ हों, भक्तैर भक्त जनप्रिय, मुझे तो बस भक्त से मतलब है। जो गृहस्थी में रह करके भी भक्ति कर रहा हो वह मेरे लिए उतना ही प्रिय है, और जो इस गृह के जंजालों को छोड़कर, ये माया के संसार को छोड़कर अलग रहकर सुंदर, वो जरूर साधु हैं और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि इतने इंद्रियों को, लोभ को छोड़ करके इन सारी इंद्रियों को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित कर दिया, इसलिए पूज्य हैं वो। साधुओं की हम पूजा करते हैं, परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि गृहस्थ, अब कैसे कुछ लोग ऐसे हैं मूर्ख कि अब साधुओं का और इनका विप्रों का अपमान करना चाहिए। हम सब कोई बराबर हैं, यहां लंपट बराबर नहीं है, चोर आलसी बराबर नहीं है। केवल गृहस्थ होने से नहीं होगा क्या? भक्त, भक्त माने जुड़ा है कि नहीं ज्ञान से। अपने बार बार ज्ञान क्यों कहते हैं, धर्म क्यों कहते हैं? धर्म से मतलब रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम ही चलते फिरते धर्म है। धर्म से जुड़ो या राम से जुड़ो, दोनों एक ही है। सत्य से जुड़ो, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। चाहे सत्य से जुड़ो चाहे कृष्ण से जुड़ो, एक ही है। चाहे जल पी लो, वाटर पी लो, पानी पी लो या नीर पी लो, इन चारों को पियोगे तो प्यास ही जाएगी ना। तो सत्य से जुड़ जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ। और हमारे यहां तो भक्तमाल हमें पूज्य हमारे सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने हमको, सुतीक्षण जी महाराज जी ने हमें भक्तमाल भेंट किया। उसमें क्या लिखा है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वाटर पानी नीर जल नाम चार पर गुण एक, एक ही हैं सब। वैसी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। वो गृहस्थ में हो, साधु में हो, संत में हो, वैरागी में हो, त्यागी में हो, अनुरागी में हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवत चरणारविंद के अनुरागी हो या त्यागी हो, वैरागी हो या गृहस्थ हो, भक्ति अगर है, जुड़ गए अगर सत्य से, जुड़ गए सत्संग से, जुड़ गए परमात्मा से, तो परमात्मा कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं उसी के अधीन हूं। फिर उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, आप सब भी नित्य सत्संग करो जहां भी रहो। हमने पहले हम मर्जी आती थी तब करते थे, 8 दिन 10 दिन, 1 महीने बाद जब मौज किया तब। अभी कुछ दिनों से हमने प्रत्येक दिन आरती के बाद कि ये सत्संग चले, हजारों लाखों लोग इस पर भी देख लेते हैं, घर बैठे उनको आनंद मिल जाता है, और यहाँ भी जो आते हैं उनको भी इस सत्संग का लाभ मिल जाता है। हमारे साथ थोड़ी सी परेशानी है, 2-4 मिनट में चुप नहीं होते हम, 5 मिनट 10 मिनट में। कितना भी कोई सिखावे कि महाराज जी 15 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा, तो हम बोले बिल्कुल बिल्कुल, कल से 15 मिनट ही होगा। तो हमें फिर याद नहीं रहता कि जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए। वो कैसी बात है, मैया बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक चम्मच से ठूस के एकदम पिला न दे। बिल्कुल कुल 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 कुल, जब पी कर एक चम्मच और पी भी तेरा पेट नहीं भरा है। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं, संत भी ऐसे ही होते हैं। बोला जब बैठ ही गया है तो मुंह फाड़ के चम्मच से डाल ही देता हूं एक बार महाराज जी, फिर पिए न पिए, कहां भाग जाए खेलने के लिए। तो इसलिए वो एक संपूर्ण पैकेज थोड़ा सा दे देते हैं कि कम से कम इतना श्रवण के बाद उनके जीवन में बोध उत्पन्न हो जाए, बोधवान हो, विवेकवान हो। इस बोध, इस विवेक, इस जागृति, इस संस्कृति और इस संस्कार के निर्माण के लिए ही आधुनिक और प्राचीन विज्ञान ज्ञान के समन्वय, दोनों के मिश्रित स्वरूप अर्थात फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को डालकर एक सिलेबस तैयार करके भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण इस भारतवर्ष में हजारों एकड़ भूमि में होने जा रहा है, जहां हमारे 16 संस्कार और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जितने भी विज्ञान तुम्हारे पास है, ज्ञान और विज्ञान में अंतर नहीं होता। बच्चे संस्कारी हों प्रारंभ से। हजारों गुरुकुलम और ये सनातन विश्वविद्यालय, 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया से, सनातनी लोग इसके लिए उसके फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, सब रजिस्टर कर रहे हैं। कोई धन नहीं, तन लगाओ, मन लगाओ और अपना यौवन लगाओ, इतना काफी है। धन के बिना आज तक कोई काम नहीं रुका, जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो रुका है मन के बिना, जो रुका है इस रुग्ण तन के बिना, जो रुका है इस यौवन को लगाने के बिना। तन मन यौवन अगर लग गया तो बोलो मदन मोहन मालवीय जी कोई घर से पैसा लाए थे? हाँ, ऐसे निकले 1-1 रुपए लेकर के, और निजाम की बेइज्जती सह के, निजाम ने बेइज्जत किया, जूता निकाल दिया। बोलो ठीक है, अब ये जूता ही हम तुम्हारा नीलाम करेंगे। महाराज पहुंच गए, हमारा तो बड़े बेइज्जती हो जाएगा कि महाराज का जूता नीलाम हो गया, महाराज गरीब हो गए। बोलो जितना चाहिए उतना बताओ। तो वो भी महाराज मदन मोहन मालवीय बोले कि यही मौका है, खींचो इससे कि पूरी यूनिवर्सिटी बन जाए। बोला इतना दे, नहीं तो हम बेच देंगे भी तेरा जूता। तो उन्होंने बहुत रुपए दिए और जाकर के उन्होंने बनाया। तो धन की कमी से कभी नहीं, एक महापुरुष, एक महामना निकले, उन्होंने लोगों को जागृत किया। और आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कितना बड़ा प्रतिष्ठान है भारत के लिए और दुनिया के लिए। कितने लोग वहां पढ़ रहे हैं। उसी विद्यालय में महामना को गाली भी दे रहे हैं, सनातन को गाली भी दे रहे हैं, धर्म को गाली भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं उन्हीं की कृपा से। वो क्या करोगे, भारत है, यहां सब चलता है। तो ऐसे ही इस सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में आप भी खड़े हों, लगे, बच्चों को संस्कार मिले। सनातन विश्वविद्यालय ही जरूरी है, बाकी केवल सनातन सनातन रटने से कुछ नहीं होगा। नाम बदल दोगे, कल दूसरा नाम, परसों तीसरा नाम, परसों तीसरा नाम, नाम पुराना हो जाए तो नया नाम से आ जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों के संस्कार जब तक नहीं बदलते, रक्त जब तक नहीं बदलते, बचपन से उनको जब तक महाराज ध्रुव प्रहलाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे लोगों की अलर्क, ऐसे लोगों के किस्से न सुना जाएं, कथाएं नहीं सुनाए, क्या बनेंगे वो? 16 संस्कार उनके भीतर जागृत न किए जाएं, क्या बनेंगे वो? ऐसी शिक्षा हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, मैं बार बार कहता हूं तो लोगों को कैसा लगता होगा, पर याद रखो, ब्रज में बैठ करके ब्रजेंद्र नंदन का एक दास बोल रहा है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी कि सनातन संस्कृति के विश्वविद्यालय ऐसे हो सकते हैं क्या, जहां 200 देशों के रिसर्च सेंटर होंगे, उनकी संस्कृतियों के शोध संस्थान खुले हुए होंगे। या जितने भी आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जो भी इज्म है, वो सब इज्म के लोग आकर के वहां पर अपना शोध करेंगे। और मानवता के लिए हम श्रेष्ठ क्या दे सकते हैं, मुस्कुराहट के लिए क्या दे सकते हैं, आनंद के लिए क्या दे सकते हैं, अपनी संस्कृति और धर्म के रक्षण के लिए क्या दे सकते हैं, इस पर पूरा आधारित विश्वविद्यालय होगा। आप सब भी इसमें लगे, स्वयं जागृत रहें, लोगों को जागृत करते रहें। साधु, संत, महंत, गृहस्थ सभी लोग इसमें लगे रहें। नमन, वंदन, प्रणाम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
जिसकी रोशनी से रोशन जहान है। मेरे सद्गुरु भी कितने महान हैं, वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सबसे प्यारी लाइन, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे सद्गुरु सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा एक ने कहा महाराज जी आजकल डूबने वाला कहाँ, क्रैश होने वाला है। तो कह दो उसका क्रैश ना हुआ कभी जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। आज गोपाष्टमी है, दिन में ही हमने गोपाष्टमी के लिए बहुत कुछ बोल दिया है। हालांकि एक मूर्ख की वजह से वो लोग सुनने से थोड़े वंचित रह गए, और आलसी मूर्ख आदमी उसमें साउंड ही नहीं दे पाया ठीक से। तो फिर भी उसको इंक्लाइन करके सुन लेना, क्योंकि मैं कोई टेप रिकॉर्डर तो हूँ नहीं कि फिर दबा दोगे तो फिर वही बोलूँगा। ये तो तरंग होती है साहब, मौज होता है। मैंने जीवन में कभी किसी विषय की तैयारी नहीं की, कभी कहीं गया तो सोच के नहीं गया कि कहाँ जा रहा हूँ। वहीं पूछता हूँ, अच्छा भैया यहाँ क्या हो रहा है, हमको चीफ गेस्ट बुलाए हो, क्या चीज़ का है? महाराज जी इस पर है। हम क्या, आओ जो तरंग आएगी वो बोलेंगे। जो है सब भीतर है, तैयारी कभी कभी गड़बड़। तैयारी तो हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सदा सत्संग में हैं, मौज में डूबे हुए हैं, तो रोज तैयारी है। फिर अलग से क्या तैयारी करें डरते हुए, हे भगवान आज शिक्षा पर बोलना है, क्या बोलेंगे? कानून पर क्या बोलेंगे? कानून पर ऐसा बोलेंगे रघुवंशम से उठा करके। भगवान राम ने भरत को क्या बताया कि आधुनिक कानून भी हिल जाएंगे कि वो इतने अनुच्छेद जानते हैं ये। तो सब अगर अध्ययन आपके ठीक हैं और हृदय से जुड़े हैं तो कहीं भी कुछ भी कहते हैं ना, इसके जुबान पर सरस्वती जी बैठ गई। और सरस्वती जी वही हैं। और सरस्वती जी कृपा किस पर करेंगी आपको तो पता ही है, हंस वाहिनी। हंस माने विवेक, जो विवेक से चलता हो उन्हीं पर उनकी कृपा हो। विवेक केवल बुद्धिमान नहीं, विवेकवान चाहिए। नीर क्षीर, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, इन सब का जो अलगाव कर सके वहीं सरस्वती विराजित होती हैं। मोहासक्त व्यक्ति के जिह्वा पर कभी सरस्वती नहीं आती। मोह में, क्रोध में, लोभ में, इन लोगों के जिह्वा पर फ्रॉडिज्म आ सकता है आधे घंटे के लिए, पर सरस्वती विराजित नहीं हो सकती। तो प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी से एक ही चीज सीख लो, 9 लाख गैया जिनकी हैं उनका छोटा बेटा भी गाय चराने जाता है। महाराज 20-30 गैया जिसके पास हैं वो 10-20 नौकर रख ले रहा है। 20 गैया हो तो 20 नौकर, और उन्हीं का बेटा जा रहा हो। कृष्ण बलराम भगवान दोनों ही जा रहे हैं गैया चारण को। 6 वर्ष की आयु में महाराज गोचारण के लिए जा रहे हैं। तो कुछ न सीखें, इतना तो सीख लें भैया। अपना काम, अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी स्वयं करें। इनमें से दे दो 2-4 को 10-20 करोड़ रुपए, फिर देखो इनका हाल। ये तो ऐसे कहेंगे, ए अंगूर एक आदमी उठा के लाओ मुंह में डाल, फिर कहेंगे मुंह चल नहीं रहा है, 2 आदमी पकड़ के ऐसे से करा, तब इनका मुंह ऐसे करवाएंगे। और ऐसों के पास पैसा भी आ जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। तो
क्या स्थिति हो जाएगी। आज गलत जगह बैठ गया है। कई लोग सोच रहे हैं गलत जगह बैठ गए क्या, इधर वाले उधर वाले। नहीं नहीं, फिर वही सिद्धांत, मैं चोर हूं और कोई चोर कहे तो दुख कैसा, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहे तो दुख कैसा। अगर नहीं हूं तो नहीं हूं, और हूं तो हूं। हाँ, तो जिसका मुंह उड़ जाए समझ लो है। ये सब सुनते से जिसका चेहरा, हाँ तो पक्का यही प्रकाश है, फट से फोटो खींच लो, पक्का है। पहले कैसे पकड़ते थे, बोला सब लोग जुट जाओ, ये चावल हाथ में पकड़ो, जिसके हाथ का चावल पीला हो जाएगा वही चोर है। चोरवा गिरा देता था, उसको डर हो जाता था कि पीला उला होता नहीं है। वो क्या करता, हे भगवान। और वो जो अगला आदमी है खड़ा, वो केवल एक्टिविटीज देखता था, वो माइंड रीडर, फेस रीडर, देखता था कि किसके हाथ में आते घबरा गया। अच्छा, जिसका नहीं हो लिया, दीजिए महाराज जी, ठीक है। और जो लिया, आए ये नया पद्धति कब से निकला भाई। बस देखते बोला यही चोर है, इसको बुलाओ इधर से, कबूल देता था। तो जैसे ही कोई वार्ता हो और चेहरा उड़ जाए तो और पहचानने की जरूरत नहीं है, और कोई मस्ती से रहे अपना ऐसे करे। तो इतने थेथर लोग हैं हमारे यहाँ महाराज, मस्ती से रहना शुरू कर देंगे। कल से क्या करेंगे कि ऐसे कि पहचान ना जाए पब्लिक, कैसे करेंगे। वो भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो ये विनोद, आनंद लीजिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गोपाष्टमी महोत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभु शंभु शंभु। प्रणाम 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 प्रणाम।